अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन टिक्का की। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे अनार छील रहे थे और सर्दियाँ आ गई हैं और अनार का मौसम है, सो बार बार उनको बैठ के छीलना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हम ऐसा करते हैं कि एक ही साथ 1 किलो 2 किलो या 3 किलो इस तरह से लेके अनार और उनको जो है वो पील करके उसके दाने निकाल के रख लेते हैं। और इस तरह की छोटी जो शॉपर्स होती हैं उनके अंदर 3 या 4 गिलास या 5 गिलास के हिसाब से दाने जो हैं वो उसमें महफूज करके रख लेते हैं। इससे ये होता है कि एट अ टाइम कोई अगर मेहमान आ जाता है और आपको जूस बनाना होता है तो इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको पहले पील ऑफ करो फिर बनाओ। तो इस तरह से हम फ्रीज़ करके रख लेते हैं उसको। इस तरह से शॉपर में 3 से 4 गिलास का हिसाब रख के ये दाने फ्रीज़ करके रख लेते हैं। और इससे ये होता है कि बस सॉरी थोड़ा गला ख़राब है। इससे ये होता है कि जैसे कि मेहमान आए, अगर टाइम कम हो तो फटाफट से आपने एक शॉपर निकाला और शॉपर निकालने के साथ बस इसको आपने जूसर में या मिक्सचर में, मिक्सी जो होती है आपकी या जूसर जो भी आप यूज़ करते हो, तो आपने उसमें शॉपर में से दाने निकाल के डाले और साथ में आपने इसमें शुगर ऐड की। शुगर, हनी या जो आपको पसंद हो दोनों में से वो ऐड करके और फटाफट से जूस बना लें। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो मैरिनेट ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। ये मैंने रात को किया था। आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करनी थी मगर उस वक़्त अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई और जिस वजह से मैं आपको नहीं दिखा सकी ये वीडियो मैरिनेट होते हुए की। सो जल्दी से आपको फटाफट इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो मैंने इसमें यूज़ किए। ये 1.5 किलो चिकन लिया है और इसको मैंने डीप कट्स लगा लिए, ठीक है जी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैंने आधा कप जो है वो दही का ऐड किया, यानी कि 1 पाव दही इसके अंदर ऐड किया है मैंने। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून जो है वो चिकन के अंदर जो है टिक्का मसाला ऐड किया है, 3 टेबल स्पून। इसके अंदर मैंने मिंट वाली जो ग्रीन चटनी होती है जिसके अंदर पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन और ज़ीरा डाल के बनाते हैं आमतौर पे हम, 2 टेबल स्पून वो ऐड की मैंने इसके अंदर। और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड किया है। नमक 1 टेबल स्पून ऐड किया हस्बे जायका, वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिरका इसके अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच छोटे टेबल स्पून जो होते हैं वो ऐड किए हैं। इसके साथ ही मैंने इसमें लेमन जूस भी 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला जो है वो भी, यानी ½ टी स्पून जो है गरम मसाला ऐड किया है, क्योंकि ज़्यादा इसके अंदर मसाले अगर ऐड कर दूंगी मैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है मसालों का टेक्सचर आना शुरू हो जाएगा। सूखा धनिया इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून भर के। टिक्के की रेसिपी यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट आपको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्टीम दूंगी। इसको मैंने एक पतीले में शिफ्ट कर दिया है पूरी चिकन को। अच्छा, ये चिकन जो है वो पूरी रात मैरिनेट हुई थी, ठीक है। तो इसको मैं 10 मिनट, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट इसको मैं स्टीम दूंगी और स्टीम देने के बाद इसको हटा लेंगे। ये देखेंगे, इसको सिर्फ 10 मिनट ही मैंने स्टीम दी है और ये देखें कितना अच्छा आपको गला वाला लगना शुरू हो गया यहाँ से। 10 मिनट की ये स्टीम के बाद ये देखें ये चिकन मैंने सारा इसके अंदर अलहदा कर लिया है। और यहाँ पे भी जो है एक तवे पे मैंने ऑयल जो है वो गरम कर लिया है, गरम होने के लिए रख दिया। अब ये देखिए स्टीम देने के बाद चिकन सारा जो है वो निकालने के बाद ये आपको अंदर भी पानी नज़र आ रहा होगा, जैसे शोरबा एक टाइप बना हुआ है जिसमें दही और जो चिकन को हमने मसाले लगाए थे उसका पूरा मिक्सचर मौजूद है। तो ये पानी जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इसको अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे, इसको खुश्क करेंगे और इसकी एक गाढ़ी सी ग्रेवी जो है वो हम बना लेंगे। और वो ग्रेवी आपके किस काम आएगी वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के वीडियो में। ये वाला तरीका मैं उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उन लोगों को बता रही हूँ। वैसे तो ये सब के लिए आप ये घर में आराम से बना सकते हैं अगर बारबेक्यू का सिस्टम मौजूद नहीं है या जैसे ग्रिल का सिस्टम नहीं है, आप लोगों के घर पे बारबेक्यू नहीं कर सकते इस वक्त, ये अवेलेबल नहीं है या आपके पास है नहीं,
तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये बिल्कुल सेम आपको वही जायका और वही टेस्ट आपको देगा। सो ये किस तरह से होगा ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। अब क्या किया है मैंने, जो ऑयल है उसको मीडियम आंच पे मैंने गरम किया है और इसके साथ ही जो स्टीम किया हुआ चिकन था वो मैंने जो है वो इस ऑयल के अंदर शामिल कर दिया है। इसको हल्का गोल्डन रंग दूंगी, मैं हल्का सा फ्राई करूंगी इसको ऑयल के अंदर। इस तरह से ही पूरा चिकन आप मिला देंगे। अच्छा, यही रेसिपी फॉलो करते हुए आप पूरा होल चिकन भी ले सकते हैं, जो कि आप इस्तेमाल करते हैं, जिसकी फुल मुर्गी होती है उस पर कट लगा के आप यही रेसिपी उसके साथ भी आप फ्राई कर सकते हैं। और या फिर लेग पीस वगैरह लेके जो हाफ लेते हैं आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इस तरह का 1.5 किलो चिकन लिया था। सो अब इसको जो है वो तवे पे मैंने फैला दिया है और इसको जो है अब अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पहले एक साइड इसकी फ्राई करेंगे। यहाँ से अगर एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तो हम बहुत एहतियात से इसको पलट के दूसरी साइड भी इसकी गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत आसान सी रेसिपी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये। और आप घर पे ही बिल्कुल बारबेक्यू वाला टेस्ट और बारबेक्यू वाला जो जायका है वो आप हासिल कर सकते हैं। ये जो टिक्का है ये मैं अपनी खाला के लिए बना रही हूँ, उनकी फरमाइश थी। एक दफ़ा आई थी हमारे घर में तो उनको इसी स्टाइल से इसी रेसिपी से मैंने उनको टिक्का खिलाया था, जो उनको बहुत पसंद आया और दोबारा उनकी फरमाइश पे टिक्का बन रहा है। यहाँ पे कोल जो है एक लेके कोयला उसको गर्म कर लिया है और चिकन फ्राई हो चुका है। अब ये देखें, जो मैंने ग्रेवी बचा ली थी वो उसको थिक कर लिया है, बिल्कुल उसका पानी बिल्कुल खुश्क कर दिया। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा चम्मच पे, पानी उसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और बिल्कुल एक थिक ग्रेवी जो है वो बन चुकी है। अब जो फ्राई किया हुआ चिकन था वो हमने उसी ग्रेवी में उसी मसाले में ऐड किया और उसको अच्छे से हम लोग इसको हिला लेंगे ताकि मसाले जो है वो चिकन की तमाम बोटियों पे है वो अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए जी, तो बहुत एहतियात से मैंने हिला लिया है ताकि ये टूटे ना। और एंड पे आपने क्या करना है, एक कोयला लेना है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में कि गर्म होने के लिए पहले से रख दिया था। कोयला लेके आपने उसका स्मोक जो है वो इसके अंदर देना है। और ये जो है यही सबसे मतलब मेन चीज़ जो है ये यहाँ पर है, बारबेक्यू टेस्ट के लिए आपको ये जो कोयले का स्मोक है ये लाजमी देना है आपको। अब मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्मोक दूंगी। और ये देखिए जी, अब हमारा चिकन टिक्का कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना यम्मी लग रहा है और कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। देख के बताएं कि आपको लग रहा है कि हम लोगों ने जो है वो आम पतीले में तैयार किया है? बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए जी, ऐसा ही लग रहा है जैसे कि आपने इसको बारबेक्यू किया हुआ है या ग्रिल किया हुआ है, या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि कितना खूबसूरती से उसको सजा के पेश किया हुआ होता है। ये देखें जी। और इसको मैंने जो है वो केचप नहीं, ये चिली गार्लिक सॉस है। और यहाँ पे मैंने एक चटनी बनाई है, इमली की चटनी यहाँ पे ली है, वो सर्व की है। साथ में सैलेड रखी है। इसके साथ हमने चपाती जो है वो सर्व की थी। आप इसके साथ बॉइल्ड राइस भी ले सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद हो, नान ले सकते हैं, चपाती ले सकते हैं, पराठा ले सकते हैं।